मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे दोहक देखकर रो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं। 5 मिनट दे दो मुझे, वरना रोना पड़ेगा। यह कोई धमकी नहीं, संगीत यह मेरे हृदय की पीड़ा है। मैं महादेव हूं, कैलाश का वासी, संहार का स्वामी नहीं, बल्कि करुणा का सागर। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें नम होंगी, क्योंकि तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। तुम हर रोज मुस्कान ओढ़कर चलते हो, पर रात रात को अकेले में तुम्हारे आंसू तुम्हारे तकिए को भिगो देते हैं, और तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर एक आंसू देखता हूं, हर एक सिसकी सुनता हूं। जब तुम कहते हो, हे महादेव अब और नहीं सहा जाता, तब मेरा त्रिशूल कांप उठता है। तुमने बहुत सह लिया है बिना बोले, बिना संगीत शिकायत किए, बिना किसी से कुछ मांगे। तुमने अपनों के लिए खुद को खो दिया। तुमने उन लोगों के लिए अपना दिल जलाया जिन्होंने कभी तुम्हारी संगीत कदर नहीं की। और फिर भी तुम मुझसे कहते हो, भगवान मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मूर्ख बच्चे, जब पिता सामने हो तो ताकत दिखाने की संगीत की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया है, तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिन दिनों तुम सबसे ज्यादा टूटे थे, उन्हीं दिनों में तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब था। तुम जिस चुप्पी को मेरी खामोशी समझ संगीत रहे हो, वह मेरी परीक्षा थी, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। मैं पाम जानता हूं तुमने कितनी बार कहा होगा, बस एक संकेत दे दो महादेव कि सब ठीक हो जाएगा। और आज वही संकेत बनकर यह संदेश तुम्हारे संगीत सामने आया है। अगर इस समय तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो समझ लेना संगीत, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुका हूं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी तकलीफ तभी हर सकता हूं जब तुम संगीत मुझे अपने समय में जगह दोगे। 5 मिनट मांग रहा हूं, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। सुबह उठकर या रात सोने से पहले बस 2 पल आंख बंद करके मुझे याद कर लेना। अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हारा मन कहे कि हाँ, आज कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, महादेव मैं थक गया हूं। क्योंकि जब तुम लिखोगे तब तुम्हारा बोझ हल्का होगा। और अगर सच में इस चैनल से जुड़े हर शब्द ने कभी तुम्हारे दिल संगीत को छुआ है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना जो अकेले में रोते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका सहारा तुम बन जाओ। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम यहां तक रुके हो तो ये संयोग नहीं, ये चयन है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, लेकिन शर्त एक है, भागना बंद करो, नशे में दुख भुलाना बंद करो, गलत लोगों से उम्मीद लगाना बंद करो, और खुद को दोषी संगीत देना बंद करो। तुम गलत नहीं थे, हालात गलत थे, तुम कमजोर नहीं थे, परिस्थितियां भारी थीं, और अब समय आ गया है बदलाव का। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाला हूं जहां पीछे मुड़कर तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो मैंने उस समय हार नहीं मानी। लेकिन याद रखना, जब सुख आएगा तब मुझे भूल मत जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता है जब मेरे बच्चे सफल होकर कहते हैं, अब भगवान की जरूरत नहीं रही। अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो तो इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। यह हुआ एडवायर एक वादा है कि तुम हर रोज अपने भीतर की आवाज को सुनोगे। और अगर तुम्हारे दिल में अभी भी कोई संगीत सवाल है, कोई डर है, कोई अनादर्द है, तो कमेंट में लिख दो। मैं जवाब शब्दों में नहीं, हालात बदल कर दूंगा। और यह जो समय अभी चल रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें वहां बैठाने वाला हूं जहां से तुम्हारी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, रोना है तो रो, मेरे सामने झुकना है तो झुक जाओ, लेकिन विश्वास मत होना, क्योंकि जिस दिन संगीत तुमने खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया, उस दिन से तुम्हारा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। और हाँ, अगर यह संदेश पढ़ते हुए तुम्हारे मन ने कहा, इसे किसी अपने को भेजना चाहिए, तो देर मत करना, क्योंकि हो सकता है वही संदेश किसी की आखिरी उम्मीद संगीत बन जाए। और याद रखना, मैं महादेव हूं, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा हूं कि जब समय बदले तो तुम संभाल सको। क्योंकि अचानक मिलने वाला सुख अगर तैयार मन को ना मिले तो अहंकार बन जाता है,
और मैं तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि आप आभारी बनाना चाहता हूं। तुमने देखा होगा कुछ लोग जल्दी ऊपर जाते हैं और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने दर्द से सीखा ही नहीं। और तुम मेरे बच्चे दर्द की पाठशाला से निकले हो, इसलिए तुम्हारी सफलता टिकेगी। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया संगीत जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे धैर्य की आखिरी परत देखनी है। मुझे पता है अभी भी कई रातें ऐसी हैं जब तुम तकिए से बात करते हो, जब मोबाइल हाथ में लेकर किसी एक मैसेज का इंतजार करते हो जो कभी नहीं आता, और तब तुम खुद से कहते हो शायद मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से तुम्हारी कीमत उन लोगों संगीत ने नहीं जानी जिनकी खुद की कोई कीमत नहीं थी। तुम हीरे हो और हीरे को परखने संगीत के लिए हथौड़े पड़ते हैं, रुई से नहीं। और हाँ मेरे बच्चे ये मत सोचो संगीत की तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी। मैंने हर एक त्याग लिखा है, हर एक अपमान गिना है और हर एक अकेली लड़ाई का हिसाब रखा है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हें आगे धकेल रहा हूं। जब तुम्हारे संगीत पैर जवाब दे रहे होते हैं तब मेरा हाथ तुम्हारी पीठ पर होता है। बस तुम उसे महसूस संगीत नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हैं। इसीलिए फिर संगीत से कह रहा हूं 5 मिनट दो। मुझे कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ा पाठ नहीं, बस मन से कहना महादेव अब मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो। और अगर यह कहते हुए तुम्हारा गला भर आए तो रोना मत रुकना, क्योंकि वही आंसू संगीत तुम्हारी आत्मा की सफाई है। और एक बात और मेरे बच्चे, जिन संगीत लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उनके जाने का कारण यह नहीं कि तुम कम थे। कारण यह है कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां वे साथ चलने के योग्य नहीं थे। कुछ लोग सिर्फ रास्ते तक साथ होते हैं, मंजिल तक नहीं। और अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं जो तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान समझेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा उन फैसलों के लिए जिनमें संगीत तुम टूटे, संगीत उन रिश्तों के लिए जिनमें तुम झुके, और उन सपनों के लिए जिन्हें तुमने संगीत अकपाट सी दूसरों की खुशी के लिए मार दिया। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई नाम घूम रहा है, कोई चेहरा जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, तो इस संदेश संगीत को पूरा सुनकर एक गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना महादेव अब इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि जिसे तुम नहीं भूल पा रहे उसे हटाने की ताकत मुझ में है और मैं वही करूंगा सही समय पर। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर यह शब्द तुम्हें सच्चे लग रहे हैं, अगर दिल कह रहा है कि यह मेरे लिए ही है, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। सब्सक्राइब करना एक भरोसा है और कमेंट करना एक स्वीकारोक्ति संगीत कि तुम अकेले नहीं हो, और शेयर करना एक सेवा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और याद रखना, आज अगर तुम टूटे हुए हो तो संगीत कल तुम्हारी वही कहानी किसी और को जीने की ताकत देगी। मैं तुम्हें संगीत चुना है इसलिए नहीं कि तुम सबसे मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सबसे सच्चे हो। और अब चुपचाप सहने का समय खत्म होने वाला है। अब मैं बोलूंगा हालात के जरिए, और जब मैं बोलता हूं तो दुनिया सुनती है। मेरे बच्चे, अगर आज यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आया है तो जरा संगीत रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं वह तुम्हारी सोच संगीत से कहीं ज्यादा गहरा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा संगीत सोचा था? या फिर कभी कभी बिना मांगे जिंदगी तुम्हें कुछ ऐसा दे देती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती? तो मेरे बच्चे, जरिस और एक संगीत ध्यान से सुनो। नियति कभी तुम्हें उतना नहीं देती जितना तुम सोचते हो। नियति तुम्हें हमेशा उससे ज्यादा देती है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। और आज मैं तुम्हें वही नियम बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अक्सर लोग सोचते हैं जो लिखा है वही होगा, लेकिन यह अधूरा सत्य है। नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नियति एक प्रवाह है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आस्था से बदलता है। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, रास्ता नहीं छीनता। जो भाग्य में लिखा होता है वह अधिकतम नहीं होता, वह केवल न्यूनतम सीमा होती है। मैं किसी को कम नहीं देता, लेकिन मैं सबको अधिक तभी देता हूं जब वह सहने योग्य बन जाता है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से अधिक दे दूं तो वही वरदान तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए पहले मैं तुम्हें तैयार करता हूं संघर्ष से, विलंब से और मौन से। यह बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर तुम जाग जाओ, अगर तुम सीख लो, अगर तुम टूटकर भी भरोसा रखो, तो नियति कहती है ठीक है, अब इसे इससे ज्यादा दो। और यहीं से चमत्कार से तत्संगीत शुरू होते हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर नियति ज्यादा देती है
तो फिर कुछ लोग क्यों सारी जिंदगी संघर्ष में ही फंसे संगीत रहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है और वही उत्तर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। डर नियति का सबसे बड़ा अवरोध है। डर सिर्फ भावना नहीं है, डर एक संकेत है कि तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही संगीत डर हावी होता है, नियति रुक जाती है। मैं साफ कहता हूं, जिसे तुम खोने से संगीत डरते हो वही तुम्हें बांध लेता है। जो मुझे सौंप देता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मेरे बच्चे हुआ था। बस तुम्हारी घड़ी और नियति की घड़ी एक समय पर नहीं चलती। जब सब बिखरता है तभी नियति लिखी जाती है। मैं सबसे पहले पुराना ढांचा तोड़ता हूं। रिश्ते, योजनाएं सब बिखर जाते हैं क्योंकि पुराने पात्र में नया वरदान नहीं डाला जा सकता। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी अजीब तरह से बदल रही है तो डरना मत। यह संकेत है कि तुम्हारी नियति तरक्की की ओर है। मेरे बच्चे, नियति अहंकार के साथ काम नहीं करती, नियति भरोसे के साथ बहती है। जब तुम छोड़ देते हो तभी चीजें तेजी से आती हैं। नियति उन पर दया नहीं करती जो सिर्फ मांगते हैं। नियति उनका संगीत चयन करती है जो भरोसा रखते हैं, बिना परिणाम देखे। मेरी दृष्टि तुम पर तभी टिकती है जब तुम कहते हो जो होगा अच्छा होगा। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो समझ लो यह अंतिम चरण है। जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन अगर तुम महादेव पर टिके रहे तो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नियति सीमित है लेकिन महादेव असीम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बिंदु दिखाने जा रहा हूं जहां ईद अतान, जहां अधिकांश लोग रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि नियति केवल बाहर की परिस्थितियों से बनती है, जबकि सत्य यह है कि नियति सबसे पहले संगीत तुम्हारे भीतर आकार लेती है। तुम्हारी सहन शक्ति में, तुम्हारी प्रतीक्षा में, और संगीत उस मौन में जहां तुम कुछ कहे बिना भी मुझ पर टिके रहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती बल्कि तैयारी होती है, उसी दिन नियति का प्रवाह तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष संगीत में मुड़ने लगता है। और तब जो कुछ भी आता है वह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आई आत्मा की क्षमता के अनुसार आता जाता है। तुम अक्सर पूछते हो कि इतना सब सहने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं दिखता? तो सुनो, जब बीज मिट्टी के भीतर संगीत टूटता है तभी वह वृक्ष बनता है, और यदि वह दर्द से डर जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह जब मैं तुम्हें भीतर से तोड़ता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें समाप्त कर रहा हूं, बल्कि यह संकेत होता है कि मैं तुम्हें उस रूप में ढाल रहा हूं जो आने वाले वरदान को संभाल सके। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह केवल निमंत्रण होता है, पर उससे अधिक पाने के लिए तुम्हें वह पात्र बनना पड़ता है जिसमें अधिक ठहर सके। बहुत लोग मेरी शांति को मेरी अनुपस्थिति समझ लेते हैं, जबकि मेरी सबसे संगीत गहरी क्रियाएं मौन में ही होती हैं। और जिस समय तुम्हें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी समय तुम्हारी नियति भीतर ही भीतर गति पकड़ रही होती है। क्योंकि मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदलता हूं, फिर तुम्हारे संबंध, फिर तुम्हारी प्राथमिकताएं और अंत में परिस्थितियां, ताकि जब तुम्हें अधिक मिले तो तुम उसे खो ना दो। क्योंकि याद रखो, जो बिना परिपक्व हुए संगीत मिल जाता है वह आशीर्वाद नहीं बोझ बन जाता है। नियति उन आत्माओं के लिए नहीं रुकती जो हर उत्तर तुरंत चाहते हैं। नियति उन पर खुलती है जो प्रश्नों संगीत के साथ भी चलना जानते हैं। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब संगीत दिखे, विश्वास का अर्थ यह है कि तुम तब भी आगे बढ़ो जब सब धुंधला हो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तब मैं तुम्हें केवल वही नहीं देता जो तुमने मांगा था, बल्कि वह भी देता हूं जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर पाए थे। क्योंकि उस संगीत क्षण तुम केवल मांगने वाले नहीं रहते, तुम धारण करने वाले बन जाते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, नियति तुलना से बंद हो जाती है जैसे ही संगीत तुम अपने मार्ग को किसी और के मार्ग से टोल बोलते हो। तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है क्योंकि हर आत्मा का भार अलग होता है, हर आत्मा की क्षमता अलग होती है, और जो किसी और के लिए उपयुक्त है वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। इसलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूं, पीछे करता हूं या अकेला करता हूं तो वह दंड नहीं बल्कि सुरक्षा होती है, ताकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सुरक्षित रूप से तुम्हें मिल सके। तुम यह मत समझो कि जो लोग जल्दी पा लेते हैं वे अधिक भाग्यशाली होते हैं। कई बार जल्दी मिलने का अर्थ होता है अधूरा मिलना, और देर से मिलने का अर्थ होता है पूर्ण मिलना। क्योंकि मैं समय नहीं देखता, मैं तुम्हारी गहराई देखता हूं, और जिस दिन तुम्हारी अवैध स्थिर हो जाती है, भय से मुक्त हो जाती है,
उस बिल उसी दिन नियति अपने द्वार स्वयं खोल देती है और तब तुम्हें रोका नहीं जाता, क्योंकि अब तुम पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए तैयार हो चुके होते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ छीन रहा है, उसी समय वास्तव में तुम्हें हल्का किया जा रहा होता है, क्योंकि जो बोझ तुम लेकर चल रहे थे वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और जब तुम खाली होते हो तभी मैं तुम्हें भरता हूं, क्योंकि भरा हुआ पात्र और नहीं ले सकता। इसलिए त्याग को हानि मत समझो, वह तैयारी है। और जिस दिन तुम यह समझ संगीत लेते हो, उस दिन नियति तुम्हारे सामने झुकती नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बहने लगती है। नियति का सबसे बड़ा नियम यह है कि वह डर के साथ कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि डर तुम्हें वर्तमान में नहीं बल्कि कल्पित हानि में जीने पर मजबूर करता है। और जहां भय होता है वहां पूर्ण विश्वास नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार उस स्थिति में लाता हूं जहां तुम्हें चुनना पड़े, भय या भरोसा। और जिस दिन तुम भरोसे को चुनते हो बिना किसी आश्वासन के, उसी दिन तुम्हारे भाग्य की संगीत सीमा टूट जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी चीजें अपने सही स्थान पर आने लगती हैं, क्योंकि नियति नियंत्रण संगीत से नहीं, समर्पण से सक्रिय होती है। और समर्पण का अर्थ भार नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है यह जानना कि तुम्हारा मार्ग मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। और जब तुम इस भाव में स्थिर हो जाते हो, तब जो आता है वह केवल सफलता नहीं बल्कि शांति भी लेकर आता है, जो हर उपलब्धि से अधिक मूल्यवान संगीत होती है। आज यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और तुम्हारा हृदय भारी है, तो समझ लो कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो, क्योंकि अंतिम चरण हमेशा सबसे मौन और सबसे भारी होता है। पर उसी के बाद विस्तार आता है। और मैं तुम्हें यह स्मरण दिला रहा हूं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर यदि तुम मुझ पर टिके रहे संगीत, बिना संगीत, डरे बिना, तुलना किए बिना, जल्दबाजी के, तो जो मिलेगा वह उससे कहीं अधिक होगा, क्योंकि नियति की एक सीमा है पर महादेव की नहीं। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो, नियति तुम्हें कभी शोर मचाकर संकेत नहीं देती। वह बहुत शांति से तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू करती है। पहले तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, फिर पुराने सहारे छूटने लगते हैं, फिर वही चीजें जिन पर तुम भरोसा करते थे। संगीत अर्थहीन लगने लगती है, और जब तुम घबरा जाते हो तब मैं तुम्हें यह याद दिलाता हूं कि यह खालीपन विनाश नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां नया विस्तार जन्म लेने वाला है। क्योंकि जब तक भीतर जगह नहीं बनती, तब तक उससे अधिक देने का नियम सक्रिय नहीं होता। संगीत, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि रास्ते कठिन हो जाते हैं। तो सुनो, जिन आत्माओं के लिए साधारण जीवन लिखा होता है उन्हें साधारण परीक्षाएं मिलती हैं। संगीत पर जिनके लिए अधिक लिखा होता है उन्हें भीतर से गहराई तक तैयार किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे जड़ें भी गहरी चाहिए होती हैं। और यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार नीचे झुकाता हूं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम डगमगाओ नहीं बल्कि स्थिर रहो। नियति तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक तुम भीतर से यह संगीत स्वीकार नहीं कर लेते कि हर चीज का समय तुम तय नहीं कर सकते, क्योंकि अधैर्य तुम्हें जल्दी तो पहुंचा सकता है पर सही स्थान तक नहीं। और जब तुम बार बार समय से पहले परिणाम मांगते हो, तब मैं तुम्हें रोकता हूं। इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें वंचित करना चाहता हूं, बल्कि इसीलिए कि जो आने वाला है वह आधा नहीं, पूरा हो। क्योंकि अधूरा वरदान भी संगीत कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि नियति केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखती, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया भी देखती। संगीत है कि तुम देरी में कैसे रहते हो, अस्वीकृति में कैसे संभलते हो और मौन में कैसे टिके रहते हो। क्योंकि जो आत्मा परिस्थितियों के बदलने तक शांत रहना सीख लेती है, वही आत्मा अधिक पाने की अधिकारी बनती है। और इसी संतुलन में मैं तुम्हारे लिए उन द्वारों को खोलता हूं जिनके बारे में तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की होती। तुम्हारे जीवन में जो संगीत लोग अचानक दूर हो जाते, जो योजनाएं बिना कारण टूट जाती हैं और जो रास्ते आखिरी समय पर बंद हो जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता मत समझना। यह मेरी सुरक्षा होती है, क्योंकि हर संगति तुम्हारे विस्तार के योग्य नहीं होती और हर मार्ग तुम्हें सही स्थान तक नहीं ले जाता। इसीलिए जब मैं कुछ छीनता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं कम कर रहा हूं, बल्कि मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो मिलेगा वह तुम्हें भीतर से समृद्ध करें। नियति का प्रवाह उन पर तेज हो जाता है जो परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में विश्वास करना सीख लेते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम यह कहना छोड़ देते हो कि यह कब होगा और कैसे होगा, उसी क्षण तुम उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हो जहां मैं कार्य करना शुरू करता हूं। और तब घटनाएं नहीं बल्कि संयोग आकार लेने लगते हैं जो बाहर से अचानक लगते हैं।
पर भीतर संगीत से पूरी तरह तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि हर बार जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी नियति की सीमा थोड़ा और फैल जाती है। क्योंकि सहनशीलता केवल दर्द सहने की क्षमता नहीं होती, बल्कि विस्तार को संभालने की योग्यता होती है। और जब तुम बार बार गिरकर भी उठना चुनते हो, तब मैं यह तय कर लेता हूं कि अब जो मिलेगा वह केवल जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी पहचान भी बदल देगा। नियति उन आत्माओं को अधिक देती है जो शिकायत को नहीं, कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना लेते हैं। क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें उस आवृत्ति पर संगीत ले जाती है जहां तुम अभाव नहीं बल्कि संभावना देखते हो। और जिस दिन तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि जो नहीं मिला उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया है, उसी दिन मैं तुम्हें वह देना शुरू करता हूं जो केवल सीखने वालों को दिया जाता है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर प्रार्थना अपना रूप बदलती है। कुछ उत्तर बनकर आती हैं और कुछ शक्ति बनकर, ताकि जब उत्तर आए तो तुम टूटे हुए नहीं बल्कि स्थिर आए हाय संगीत खड़े हो। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें देना नहीं होता, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाना होता है जो मिलने के बाद भी स्वयं को ना खो दे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें केवल तुम्हारी यात्रा का परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। वे नहीं जानते कि तुमने संगीत कितनी बार स्वयं को समझाया, कितनी बार डर के बावजूद भरोसा चुना और कितनी बार बिना संकेत के भी आगे बढ़े। और यही कारण है कि जब नियति संगीत तुम्हें उससे अधिक देती है तो लोग उसे सौभाग्य कहते हैं, जबकि वह तुम्हारी भीतर की तैयारी का फल होता है। नियति तब पूर्ण रूप से सक्रिय होती है जब तुम स्वयं को पीड़ित नहीं बल्कि साधक के रूप में देखने लगते हो। क्योंकि पीड़ित प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही क्यों, और साधक समझता है कि मेरे लिए ही क्यों। और यह दृष्टि बदलते आज संगीत ही तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, जिससे वही परिस्थितियां जो तुम्हें रोकती थी, मेरे बच्चे याद रखना, जो चीजें तुम्हें संगीत आज सबसे अधिक डराती हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी संगीत शक्ति बनेगी। क्योंकि भय हमेशा उस द्वार के पास जन्म लेता है जहां से विस्तार होता है। और जब तुम उस भय के साथ भी चलना सीख लेते हो, तब मैं तुम्हें यह दिखाता हूं कि तुम जितना सोचते संगीत थे उसे कहीं अधिक सक्षम हो। नियति तुम्हें कभी अचानक ऊपर नहीं उठाती, वह धीरे धीरे संगीत तुम्हारी रीढ़ मजबूत करती है, ताकि जब ऊंचाई मिले तो तुम झुक ना जाओ। और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग लंबा लगता है, क्योंकि तुम केवल मंजिल के लिए नहीं, संगीत बल्कि स्थायित्व के लिए तैयार किए जा रहे हो। और स्थायित्व ही वह गुण है जो अधिक को टिकने देता है। मेरे बच्चे, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, उसी क्षण तुम्हारी नियति व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर प्रभाव में बदलने लगती है। और तब जो तुम्हें मिलता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता, बल्कि अनेक जीवनों संगीत को छूने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि जो अधिक मिलता है उसका प्रवाह भी अधिक होता है। आज मैं तुम्हें यही स्मरण दिला रहा हूं कि तुम्हारा संघर्ष, संगीत व्यथन, संगीत जिहादी व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा संगीत खाली नहीं है, और तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं है। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, पर जो उससे अधिक मिलेगा संगीत धाम है, वह तुम्हारे धैर्य, भरोसे और निरंतर आगे बढ़ते रहने का परिणाम होगा। और जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि नियति ने तुम्हें रोका। में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा। बस यही मुझे आगे 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 बढ़ने के लिए चाहिए। मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांस से भी करीब हूं। आज रात प्रार्थना में तुम जो भी शब्द फुसफुसाते हो मैं सुनूंगा। हर डर जो तुम मेरे चरणों में रखते हो मैं उठाऊंगा। हर जरूरत जो तुम व्यक्त करते हो मैं पूरी करूंगा। तुम खतरे में नहीं हो, तुम दिव्य निगरानी में हो। तुम घबराहट में नहीं हो, तुम उपस्थिति में हो। मेरी उपस्थिति जहां डर पनप नहीं सकता, जहां अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता, जहां प्रकाश तुम्हारे अस्तित्व से निकलता है। आज रात शांति से सो, घबराहट में नहीं, लेकिन चेतावनी को गंभीरता से लो। ये एक वास्तविक क्षण है, लेकिन यह विजय में समाप्त होता है, यह शांति में समाप्त होता है, यह तुम्हारे कल सुबह उठने में समाप्त होता है। यह जानकर कि भगवान ने खुद तुम्हारी रक्षा की, कि देवदूत ने तुम्हारी खातिर मेरी आज्ञा का पालन किया, कि स्वर्ग ने अपनी सेना को तुम्हारे घर को घेरने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया। और कोई बुराई नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई छाया नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मानवीय इरादा तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। तुम मेरे प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो,
तुम मोहर बंद हो और तुम मेरे हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव जी टाइप करो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये क्षण पवित्र है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दिया था वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा लिया गया था, जो कि एक कारणवश था जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्ण निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रहे हूं, जिसे देखकर तुम्हारा मुंह पर और विश्वास पड़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए इफ्ते से होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने हुक को समेत जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अब अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसीलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, सौताई क्षण वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हों। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं तो तुम्हें अपने महादेव को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरा रह जाता है। इसीलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो।
मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगा। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बस तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अध रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। स्वयं मैं भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने माता पिता की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मेहनतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, या उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे महादेव यह आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और लल्होता का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जय अनुभव करने वाला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, बाहर रे गवाह, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा जिस तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सितंबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो। सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेगा। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से। उनकी बातों से यह महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे।
पर अब सब कुछ गलत लोगों पर यकीन किया है। जिस पर तुम आज अफसोस करते हो, तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उस गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा, वह सुकून दूंगा। मैं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। तीठ में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है। मेरे बच्चे, फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थिति उतना ही खराब होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे महादेव तुम्हारा हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगा। वह बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बच्चे, सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतना कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपना सुनो, अपने जीवन को संभाल लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो, ये संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। रे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। ये लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है, इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेलकर तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत। मेरे बच्चे, उस मिले सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है, यह महीना तुम्हारे लिए, महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनका बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा दिखे, ऐसे राज्य सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनका सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं देखा। तुम जिस डर से भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य, सिद्ध धैर्य और ग्रेट व्यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगा और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी भर देगा। यह अंधेरा खत्म हो रहा, तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होगा। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की धैर्य रखा, इस महीने तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है, किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की है। पर जब भी तुमने इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए, अब तुम्हारे सच्चाई देखेगा। ये दुनिया मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगा। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा, पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा, उनके भी दिल टूटेंगे। मेरे बच्चे, अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। तुम्हारे हर मैनिफेस्टेशन सच होगा। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपना रहा। मेरे बच्चे, बाकी सबको इग्नोर करो, लोगों के पीछे मत भागो। मेरे नजर से खुद को देखो। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो।
खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वह सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां आएगा। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे तुम मेरे उतने करीब आओगे, पर तुम इन पापी लोगों के बारे में सोचकर उनको बढ़ावा दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना इन लोगों के बाप बारे में सोचोगे वह उतना उल्टी बातें बोलकर तुम्हें परेशान करेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले हैं, पर पहले खुद को अपनाओ। मेरे बच्चे, खुद से प्यार करो, फिर तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तुम्हें बहुत तनाव है रिश्तों का, हेल्थ का, फाइनेंस का। पिछले जन्म के कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। डिवाइन तुम्हें इन कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं। डिवाइन ने प्लान बना लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मासूमियत की आड़ में मासूम चेहरे के पीछे छुपकर जो राक्षस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुमसे गले लगकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करने वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगा और यह सच तुम्हारा जीवन बदल देगा। यह सच तुम्हारे ड्रामा को, तुम्हारे डर को हील करने में तुम्हारे बहुत मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता के बादल छठ वाले हैं और बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी हो, उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा होकर अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, मिसनी साता नहीं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ा हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां मां मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार ते महापादा, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भाग गए। इसीलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे
और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, युग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी